नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो चुका है तो ग्रेजुएट लेवल का, तो उसके कट ऑफ के लिए वीडियो मांगा जा रहा है। बच्चों की तरफ से काफ़ी कंसर्न आ रहा था, लेकिन अब उससे पहले आपको सूचना दे दें कि ये जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है उसकी डेट आ चुकी है, जो 7 अगस्त 2025 से 8 सितंबर 2025 तक है। तो 12th पास लोग जितने लोग हैं वो लोग एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाएँ, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल ही नहीं बचा है, सिर्फ 1 महीने का वक्त आपके पास बचा है। तो इसलिए तो अगर इधर कोई गलती हुई भी हो तो आप लोग इसमें अपना कवर कर लीजिए और एग्ज़ाम में लग जाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मार्केट में ये डाटा तैर रहा है रैंक मित्रा का, तो इसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी। उसके बाद जो केवी गुरुजी ने गूगल फॉर्म भराए हैं उसके हिसाब से क्या डाटा है आया है, उसको भी आपके सामने हम उसके हिसाब से भी कट ऑफ बताएंगे। अब क्या सही रहेगा वो आप लोग कट ऑफ आने के बाद ही पता चलेगा, एक मोटा मोटा आपको ऑब्जर्वेशन मिल जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये 5 तारीख से जो एग्ज़ाम शुरू हुआ था इसमें एवरेज मार्क 52 है, और मैथ्स में एवरेज मार्क 20 है, जीके जीएस में 11 है और रीजनिंग में 21 है। फिर एक चीज़ आप ट्रेंड देख रहे होंगे, स्टूडेंट भी काफ़ी अच्छी संख्या है, जो मतलब जिनका पेपर अच्छा हुआ है लगभग सब चेक कर ही लेते हैं। आज के दौर में कोई बच्चा बाकी नहीं रह जाता है, तो कट ऑफ के लिए तो यही बच्चे सब पर्याप्त हैं। दूसरी बात आप ये देख रहे होंगे कि एक चीज़ ट्रेंड देख रहे होंगे कि ये देखिए आप, ये जो पेपर वाइज आप देख रहे होंगे कि एवरेज स्कोर बढ़ता चला गया, 52, 53, 53, 54, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, ये बढ़ता ही चला गया। अब उसका रीज़न ये नहीं था कि ये शिफ्ट जो थी ये सरल थी और ये शुरुआत में टफ थी। उसका रीज़न ये होता है कि पेपर जो है सब एक ही तरीके से लगभग डिज़ाइन किया जाता है, पैटर्न एक ही रहता है, बस क्वेश्चन सेम चेंज रहते हैं। जैसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस ज़्यादा पूछा जा रहा है जिस टाइप का क्वेश्चन, तो उसी टाइप का क्वेश्चन अगली शिफ्ट में पूछा जाएगा। बस ये हो रहा है, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन चेंज रहती है। तो क्या हुआ, जो पहले शिफ्ट में लोगों को पता चलने लगा कैसा पैटर्न आ रहा है, किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है, उसी तरीके से तैयारी करते गए लोग और उसी का फ़ायदा आगे मिलता ही चला गया। इसलिए एवरेज मार्क्स बढ़ गए हैं, और इसका कोई मतलब नहीं कि ये ईजी थी या ये टफ थी। जो टफ और ईजी शिफ्ट है उसका रॉ मार्क्स में काफ़ी अंतर आया है, वो भी हम आपको बताएंगे कि इस हिसाब से कौन सी ईजी पड़ेगी कौन सी टफ पड़ेगी शिफ्ट। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि देखिए लास्ट शिफ्ट जो हुई है 45 नंबर शिफ्ट में देख सकते हैं 61.4568, मतलब बढ़ता बढ़ता 61 तक एवरेज मार्क्स गया है, जो एवरेज स्कोर रहा है 61 तक रॉ मार्क्स। अब आप सोच लीजिए 25 जीके में, 29 इसमें, 26 इसमें, सोच लीजिए कितना ज़्यादा आगे बढ़ता चला गया। और पहली शिफ्ट से कंपेयर करेंगे तो इसमें कितना अंतर आएगा हार्ड टफ शिफ्ट का। तो ये चीज़ें हैं, तो अभी हम आप लोग को कट ऑफ बताने वाले हैं। उससे पहले अब केवी गुरुजी का भी डाटा के हिसाब से देख लेते हैं। तो एनटीपीसी जो एग्ज़ाम है इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 8113 थी ग्रेजुएट लेवल वाली। तो आपको पता है लगभग इसका 15 गुना पास किया जाएगा, 15 8 120, लगभग 1,20,000 के आसपास परीक्षार्थी अगले CBT 2 के लिए आएंगे। आपको एक चीज़ और बता दें, लगभग 3 महीने से 4 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा अब आपको, तो इसलिए तैयारी में लग जाइए। और वो एग्ज़ाम थोड़ा टफ होगा, टफ भी होता है, तो उसमें अच्छा सा कोचिंग ले करके आप कोई भी और सेल्फ स्टडी या जो कोचिंग मिल जाए तो कोचिंग ज्वाइन करके, ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करके अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल अच्छा खासा आएगा, ये आप मान के चलिए। तो केवी गुरुजी के डाटा के हिसाब से सबसे नॉर्मल एवरेज शिफ्ट का स्कोर, एवरेज जो नॉर्मल शिफ्टें हैं मतलब ईजी शिफ्टें हैं उनका एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है 54.3021। डाटा ज़्यादा लोगों का नहीं है, लगभग 1 लाख के आसपास आया गूगल फॉर्म्स में थोड़ा सही भी नहीं हो सकता है, इसलिए उसमें मतलब एक मोटा मोटा जो अनुमान जो ऑथेंटिक लगा उसको लिया गया है, उनके द्वारा लिया गया है। तो इसलिए अब ये, और टफ शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर निकल के आया है वो 50.0124 निकल के आया है। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इतना आपका रहेगा। तो अब आप सोच लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन में आपको अच्छा खासा बढ़ोतरी मिलेगी। ईजी शिफ्ट में जो बेस शिफ्ट को छोड़ दिया जाए तो 1 से लगा करके 4-5 नंबर तक ईजी शिफ्ट में बढ़ सकते हैं, और जो टफ शिफ्ट है उसमें हमको लगता है 10 से 12 नंबर का भी आपको मार्जिन देखने को मिल सकता है रॉ स्कोर और नॉर्मलाइजेशन स्कोर में। तो आप लोग जो कट ऑफ के आसपास भी हैं, कट ऑफ अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है, शिफ्ट आपकी देख लीजिए टफ है, तो आप लोग तैयारी में लग जाइए CBT 2 की, क्योंकि अगर एक बार CBT 1 क्वालिफाई हो गया तो आपको न तो मलाल ना हो, और अच्छा खासा टाइम 3-4 महीने दीजिए और CBT 2 में लग जाइए। जो यहाँ पे कमी रह गई है उसको पूरा उसमें कर सकते हैं, अच्छा खासा स्टूडेंट बुलाए जा रहे हैं। तो इनके डाटा के हिसाब से 80 + 4056 बच्चे हैं, 75 + 4056 बच्चे हैं, और 80 प्लस जो आए हैं 792 बच्चे हैं। और इसमें कुछ जेन्युइन भी हो सकते हैं, कुछ फर्जी भी हो सकते हैं, इसलिए
ये 75 प्लस वाले तो सही माना जाएगा। सबसे ज़्यादा आंकड़ा आ रहा है 70 प्लस का 21,282, 65 प्लस का आ रहा है 52,373 और 60 प्लस का जो आंकड़ा है 78,226। तो हमको लग रहा है कट ऑफ जो है आपकी 65 से 70 वाला 65 प्लस से लगा करके 70 प्लस के बीच वाले बच्चे ही डिसाइड कर देंगे। आप सीधे से मान के चलिए, मोटा मोटा यही ऑब्जेक्शन मेरा निकल करके आ रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं 52,000 का लगभग ये डेटा है और 21,000 का 70 प्लस है, 72-73,000 तो लगभग यही हो गए। अगर इसमें जनरल मान लीजिए 50,000 भी होंगे तो मेरे जो ये डाटा इनके पास आया है वो 50,000 का आया है। नॉर्मलाइजेशन कुछ भी खेल करे, लेकिन कट ऑफ जो इनके बीच में ही बच्चे हैं उन्हीं के बीच में लगने वाली है। 50,000 का आ गया है, 50,000 तो मान लो अलग होंगे ही। जो रैंक मित्रा की कट ऑफ या जो रैंक IQ पे है वो तो जेन्युइन ही होता है, वो तो सीधे, तो उसमें तो कोई गलत होने का ऑप्शन ही नहीं है। गूगल फॉर्म्स में थोड़ा सा गलत हो सकता है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ इन्हीं बच्चों के आसपास घूमेगी। तो इसलिए आप लोग तैयारी में जुट जाइए, अभी हम आपको कट ऑफ प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं। तो बात की जाए सबसे कठिन शिफ्ट हमको निकल के आई है इसमें 5 तारीख 6 महीना 2025 की जो शिफ्ट थी उसका इनके केवी गुरुजी के हिसाब से एवरेज जो स्कोर निकल के आया है 47.1259 निकल के आया है। तो सबसे कठिन शिफ्ट यही मानी जा रही है। उसके बाद की धीरे धीरे कठिन ईजी हो गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे आगे एग्जाम बढ़ा है लोगों को पता चल गया शुरुआत की शिफ्ट थी तो इसको कठिन माना जाएगा। तो ये इसमें नॉर्मलाइजेशन में 12 से 15 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। ये जेन्युइन UPSI में भी आपने देखा था शुरुआत वाली शिफ्टों में 10-10, 15-15, 20-20 नंबर का भी फ़ायदा हुआ था। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। जो इस शिफ्ट वाले हैं तो निराश ना हो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और हो सकता है इनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो UR की कट ऑफ जो मेरे अकॉर्डिंग जा रही है वो जो टफ शिफ्ट है उसमें आपके 64 अगर सही हैं तो आप UR के लिए क्वालिफाई हैं। और अगर आपकी ईजी शिफ्ट है तो आपके 69 प्लस हैं तो आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई हैं। OBC में आपके अगर 62 हैं टफ शिफ्ट में और 67 प्लस हैं अगर आपके ईजी शिफ्ट में तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और इसके बाद आप देख लीजिए EWF में अगर टफ शिफ्ट में आपके 61 हैं और ईजी शिफ्ट में आपसे के 66 प्लस हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। SC में आपके अगर 56 हैं ईजी शिफ्ट में और टफ शिफ्ट में 56 हैं और ईजी शिफ्ट में अगर 64 प्लस हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ST में आपके अगर टफ शिफ्ट में 53 हैं और ईजी शिफ्ट में 64 प्लस हैं तो आप भी क्वालिफाई माने जाएंगे। बाकी ये कट ऑफ सही होगी या गलत होगी ये कट ऑफ आने के बाद ही डिसाइड होगा। लेकिन अगर आपके इसके आसपास हैं तो आप लोग CBT 2 की तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि बहुत कट ऑफें देखी गई हैं और इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। बाकी अगर आपको केवी गुरुजी के एग्ज़ाम का डेटा जो गूगल फॉर्म्स का डेटा देखना तो इसकी मैं PDF अपने टेलीग्राम लिंक चैनल पे डाल दूंगा। आप लोग वहां से जा करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और आप एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं। कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, कोई भी बता रहा है कि 75-80 प्लस इतना ज़्यादा नहीं जाएगी CBT 2 की कट ऑफ। और आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए। और एक ही बात कहेंगे कि जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है हतो अप्रापः स्वर्गम जित्वा व भविष्य में तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय का दृढ़ निश्चय, कि युद्ध में अगर वीरवती को प्राप्त हो गए तब भी आपको बहुत ही ज़्यादा जानकारी हो जाएगी इस क्षेत्र की, अगर आपको ये CBT 1 क्लियर नहीं हुआ। बाकी तैयारी करेंगे तो, और अगर CBT 1 क्लियर हो गया तो आप आगे के युद्ध की तैयारी करिए, कोई समस्या उससे नहीं होने वाली है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।